नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज के टॉपिक में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट 6 आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के पार्ट 5 में आपको एक्सरसाइजेस दी गई थी और इस पार्ट में आपको उन्हीं एक्सरसाइजेज का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। द सन सेट, द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टुवार्ड्स देयर नेस्ट्स। जब एक कार्य के बाद दूसरा कार्य होता है तो पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो, दोनों कार्यों के किए जाने वाले व्यक्ति या वस्तुएं अलग अलग हों, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाएगा। तो जो कार्य पहले होता है उस वाक्य के कर्ता को पहले लिख लिया जाता है, यानी पहले कार्य हुआ है द सन सेट, तो इस वाक्य के कर्ता को पहले लिख लेंगे, लिखा जाएगा द सन, और परफेक्ट पार्टिसिपल के अनुसार बनेगा हैविंग, और सेट का थर्ड फॉर्म जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सब समान होता है तो सेट का सेट ही रहेगा। फिर काम लगा करके दूसरे सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर फादर डाइड, द चिल्ड्रन आर इन ग्रेट ट्रबल। इसको भी इसी प्रकार से बनाएंगे, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग हैं, तो पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को पहले लिख लेंगे देयर फादर, इसके बाद हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म डाइड, कामा, और से सेंटेंस ऐसा रहेगा द चिल्ड्रन आर इन ग्रेट ट्रबल। नेक्स्ट है द बेल रैंग, द स्कूल क्लोज्ड। तो यहाँ पर बनाएंगे द बेल हैविंग और रैंग का थर्ड फॉर्म रंग, और से सेंटेंस द स्कूल क्लोज्ड। नेक्स्ट है द सन रोज, द डार्कनेस डिसअपियर्ड। इसको बनाएंगे द सन हैविंग राइजन, द डार्कनेस डिसअपियर्ड। अगला है द फॉग वाज वेरी डेंस, नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट्स। यहाँ पर जो पहले कार्य चल रहा था उस वाक्य में मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब आई वाज, और वाज को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में रखेंगे, तो इसको आईएनजी फॉर्म में बी का प्रयोग किया जाएगा। द फॉग बीइंग वेरी डेंस, नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट्स। अब सिंपल से सिंपल करने के लिए आप मजबूर नहीं होते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है तो इसी से ही आप कंबाइन करें। इसको आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक रूल के आधार पर यहाँ पर मिल रहा है, अगर किसी वाक्य में वेरी, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली शब्द दिए हो, दूसरे वाक्य में कैन नॉट, कुड नॉट दिया हो, तो इस तरह से भी ये सेंटेंस हमें समझ में आ रहा है, तो ऐसा हो जाएगा जहाँ वेरी लिखा है उस जगह पर टू कर देंगे, द फॉग वाज टू डेंस। और दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट वन, नो वन महत्वहीन करता होते हैं तो उनको हटा देंगे, जो मेन वर्ब है उसको इन्फिनिटिव बनाकर लिख दिया जाएगा टू सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट्स। अगला है द एग्रीमेंट वाज साइंड, ऑल वर सेटिस्फाइड। इसको करेंगे द एग्रीमेंट पैसिव वॉइस में सेंटेंस है तो हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म साइंड, ऑल वर सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है द क्लास वर्क वाज ओवर, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। इसको ऐसे लिखेंगे द क्लास वर्क बीइंग ओवर, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे द डे dawned, द बॉयज बिगन टू प्ले। ये होगा द डे हैविंग dawned, द बॉयज बिगन टू प्ले। इट रेन्ड हैवली, नो वन कुड गो टू द कॉलेज। इसका कॉम्बिनेशन सेंटेंस होगा इट हैविंग रेन्ड हैवली, नो वन कुड गो टू द कॉलेज। अगला है माई पॉकेट वॉज पिकड अप, आई हैड नो बस फेयर। ये पैसिव वॉइस में है, पहले जो एक्शन हुआ है तो इसको कैसे करेंगे माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड अप, आई हैड नो बस फेयर। द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। इसको कंबाइन करेंगे तो ऐसा बनेगा द स्काई बीइंग क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। द कैप्टन वॉज किल्ड, द आर्मी फ्लेड अवे। यहाँ जो पहले कार्य हुआ है वो पैसिव वॉइस में, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी फ्लेड अवे। द टीचर इंटर्ड द क्लास, द बॉयज बिकेम साइलेंट। तो इसका कंबाइन होगा द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास, द बॉयज बिकेम साइलेंट। द कॉलेज वाज क्लोज, द बॉयज वेंट होम। पहला पैसिव वॉइस में तो हैविंग बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे द कॉलेज हैविंग बीन क्लोज्ड, द बॉयज वेंट होम। द पिक्चर वाज पेंटेड, वी इंजॉयड इट वेरी मच। ये भी पैसिव वॉइस में है द पिक्चर हैविंग बीन पेंटेड, वी इंजॉयड इट वेरी मच। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वी शुड बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर बनेगा इज की जगह पर बीइंग, बी में आईएनजी लगाई जाएगी, ऑनेस्टी बीइंग द बेस्ट पॉलिसी, वी शुड बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया गया था फ्रेज अपोजिशन के माध्यम से सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना।
पहला सेंटेंस है डॉक्टर राधाकृष्णन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज ए ग्रेट फिलोसफर। यहाँ पर हमें ये देखना है कि शब्द समूह के रूप में विशेषता किस सेंटेंस में है। यहाँ पर दोनों सेंटेंस में ही शब्द समूह के रूप में विशेषता है, जिसे फ्रेज कहा जाएगा। तो पहले सेंटेंस में है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरे सेंटेंस में ए ग्रेट फिलोसफर। जिसको भी चाहें, ये दोनों चीज़ें हमें विशेषता बता रही हैं डॉक्टर राधाकृष्णन की, तो इनको हम किसी को भी डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद में प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा कंबाइंड सेंटेंस होगा डॉक्टर राधाकृष्णन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज ए ग्रेट फिलोसफर, या ऐसे कह सकते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन ए ग्रेट फिलोसफर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है कोलकाता इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, इट इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पर भी दोनों सेंटेंस में ही फ्रेज दिया गया है। पहले सेंटेंस में वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड और सेकंड सेंटेंस में है द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जिसको भी चाहे उसको हम कोलकाता के बाद में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसे मेन सेंटेंस से अलग करते हैं इसलिए कामा का भी प्रयोग करना पड़ता है। कोलकाता वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। एक तो ऐसे हो सकता है, दूसरे प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कोलकाता द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। नालंदा वाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, इट इज़ नाउ ए हीप ऑफ रुइंस। इसको ऐसे करेंगे नालंदा द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज नाउ ए हीप ऑफ रुइंस। अगला सेंटेंस है राम वाज द सन ऑफ किंग दशरथ, ही वेंट टू द फॉरेस्ट टू कीप हिज फादर्स प्रॉमिस। यहाँ पर केवल पहले सेंटेंस में ही विशेषता है जो फ्रेज के रूप में प्रयोग की जाएगी, और वो है द सन ऑफ किंग दशरथ। तो इसको ऐसे लिखेंगे राम द सन ऑफ किंग दशरथ वेंट टू द फॉरेस्ट टू कीप हिज फादर्स प्रॉमिस। शाहजहां वाज ए ग्रेट मुगल एम्परर, ही बिल्ट द ताज, इट इज़ द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। यहाँ पर 3 सिंपल सेंटेंस है, तो फाइनाइट वर्ब भी 3 होगी। जो सेकेंड सेंटेंस है वो एक्शन है। पहले और लास्ट वाले सेंटेंस में विशेषता बताएगी। सेकेंड सेंटेंस में जो ही आया है, ही शाहजहां के लिए आया है, तो सेकेंड सेंटेंस हम ऐसे भी कह सकते हैं शाहजहां बिल्ट द ताज। अब इस सेंटेंस में शाहजहां की विशेषता बता रहा है पहले सेंटेंस में, ए ग्रेट मुगल एम्परर। फिर ताज की विशेषता हमें थर्ड सेंटेंस में मिल रही है, द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको कंबाइंड करके ऐसे कर लिखेंगे शाहजहां ए ग्रेट मुगल एम्परर बिल्ट द ताज, द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। The Taj Mahal is a great monument. It got the first position in the election of the 7 wonders. इसको ऐसे लिखा जाएगा The Taj Mahal, a great monument, got the first position in the election of the 7 wonders. अगला है तुलसीदास was a great poet. He wrote the रामचरितमानस. It is the holy book of Hindus. ये भी सेंटेंस पहले बताए गए शाहजहां वाले सेंटेंस की तरह ही है, जिसमें सेकेंड सेंटेंस में एक्शन है और पहले और तीसरे सेंटेंस में उसकी विशेषता बताएगी। सेकंड सेंटेंस लिखा है ही रोड द रामचरितमानस, इसका मतलब ही को हम ऐसे भी लिख सकते हैं तुलसीदास रोड द रामचरितमानस, जिसमें तुलसीदास की विशेषता में पहले सेंटेंस में मिल रही है, रामचरितमानस की विशेषता में थर्ड सेंटेंस में मिल रही है। तो हम ऐसे कर देंगे तुलसीदास ए ग्रेट पोइट, रोड द रामचरितमानस, द हॉली बुक ऑफ द हिंदूज। नेक्स्ट है कालिदास वाज ए ग्रेट पोइट ऑफ संस्कृत, ही वाज द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें दोनों सेंटेंस में ही विशेषताएं हैं, जिसको चाहे उसको लिख सकते हैं। कालिदास ए ग्रेट पोइट ऑफ संस्कृत वाज द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम, या ऐसे कह सकते हैं कालिदास द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम वाज ए ग्रेट पोइट ऑफ संस्कृत। मोहन किल्ड हरि, हरि वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ माधुरी। यहाँ पहले सेंटेंस में एक्शन और सेकंड सेंटेंस में हरि की विशेषता बता रहा है, द एल्डर ब्रदर ऑफ माधुरी। तो ये हरि के बाद में कामा लगा करके प्रयोग किया जाएगा। मोहन किल्ड हरि, द एल्डर ब्रदर ऑफ माधुरी। एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, इट हैज़ बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा एजुकेशन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर हैज़ बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन। इसके बाद आपको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के माध्यम से सिंपल कंबाइन करना बताया गया था, जिसका पहला सेंटेंस है ही वॉज एट फॉल्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नो डाउट लिखा है, मतलब डाउट का अपोजिट कर सकते हैं अनडाउट, और अनडाउट का एडवर्ब हो जाएगा अनडाउटेडली, तो बन जाएगा ही वाज एट फॉल्ट अनडाउटेडली, या फिर ऐसे कह सकते हैं अनडाउटेडली, तो कामा लगाएंगे ही वाज एट फॉल्ट। ही वाज अटेंडिंग द फंक्शन, इट वाज रेगुलर। यहाँ पर रेगुलर अटेंडिंग की विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ही वाज अटेंडिंग द फंक्शन रेगुलरली। आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, आई एम डेफिनेट अबाउट इट। तो इसको ऐसे लिखेंगे आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग डेफिनेटली। ही वॉक्स अबाउट द स्ट्रीट, सी हैज़ नो एम। तो नो एम लिखा है तो एम लेस हो जाएगा, नो प्लस एम बराबर एम लेस हो जाएगा, और एम लेस को एडवर्ब बना करके प्रयोग कर देंगे। ही वॉक्स अबाउट द स्ट्रीट्स एमलेसली।
द रिवर वॉज फ्लोइंग इट्स फ्लो वॉज स्लो, यहाँ पर स्लो विशेषता बता रहा है तो ऐसा हो जाएगा द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली। द थीफ स्नैच्ड अवे हिज पर्स ही डिड सो बाई फोर्स, तो बाई फोर्स को अगर डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो ये एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा, या फिर फोर्स को डायरेक्ट हम एडवर्ब भी बना सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है द थीफ स्नैच्ड अवे हिज पर्स फोर्सिबली, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं द थीफ स्नैच्ड अवे हिज पर्स बाई फोर्स। ही स्पेंट ऑल हिज मनी दिस वॉज फुलिश, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा ही स्पेंट ऑल हिज मनी फुलिशली। यू आर ए ग्रेट पैट्रियट दिस इज सर्टेन, तो इसको ऐसे लिखेंगे यू आर सर्टेनली ग्रेट पैट्रियट। सर्टेनली को पहले भी लिखा जा सकता है, अंत में भी आ सकता है, तो ऐसा भी किया जा सकता है सर्टेनली, तब कामा लगाएंगे यू आर ए ग्रेट पैट्रियट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं यू आर ए ग्रेट पैट्रियट सर्टेनली। द लीडर स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट्स, यहाँ पर फॉर ए फ्यू मिनट्स शब्द समूह में विशेषता बता रहा है स्पोक की, तो ये एडवर्बियल फ्रेज के रूप में प्रयोग किया जाएगा द लीडर स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट्स। दे हेल्प्ड मी द हेल्प केम इन टाइम, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा दे हेल्प्ड मी इन टाइम, जो कि एडवर्बियल फ्रेज के रूप में होगा। दे रिफ्यूज टू लिसन टू माई प्रपोजल्स देयर रिफ्यूजल वाज द फर्म, तो फर्म यहाँ पर विशेषता बता रहा है तो ऐसे लिखेंगे दे फर्मली रिफ्यूज टू लिसन टू माई प्रपोजल। फर्मली को लास्ट में भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर फर्मली को वर्ब के साथ में प्रयोग किया गया तो थोड़ा सा एम्फेसिस हो गया है। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ फ्लावर्स दिस इज सर्टेन, तो इसको कंबाइन करके ऐसे लिखा जाएगा द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ फ्लावर्स सर्टेनली। और नेक्स्ट था एडजेक्टिव या कंजंक्शन एंड के माध्यम से कंबाइन करना, तो यहाँ पर एडजेक्टिव और कंजंक्शन एंड के आधार पर सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट ही वाज बंगाली, तो इसको ऐसे लिखेंगे टैगोर वाज ए ग्रेट बंगाली पोएट। नेक्स्ट सेंटेंस था आई टेक मिल्क आई टेक स्वीट्स आई टेक बिस्किट्स आल्सो, जिसमें आई टेक तीनों सेंटेंस में कॉमन है, तो बाकी शब्दों को पहले वाले सेंटेंस में जोड़ दिया जाएगा, लेकिन जब शब्द एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो शुरुआत वाले सभी कामा से जोड़े जाते हैं और अंत वाला एंड से जोड़ दिया जाता है, तो बनेगा आई टेक मिल्क स्वीट्स एंड बिस्किट्स। अवर प्रिंसिपल डिलीवर्ड ए स्पीच इट वाज वेरी फाइन, तो बन जाएगा अवर प्रिंसिपल डिलीवर्ड ए वेरी फाइन स्पीच। आई वेंट टू द मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स आई वेंट देयर टू बाई फ्रूट्स आल्सो। सेकेंड सेंटेंस में बाई का प्रयोग पहले वाले सेंटेंस के परचेज के आधार पर ही प्रयोग किया गया है, बाई और परचेज सिनोनिम्स हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये चीज़ आई वेंट देयर टू बाई यहाँ तक तो कॉमन मिल रहा है, तो आई वेंट टू द मार्केट टू परचेज पहले सेंटेंस में, आई वेंट देयर टू बाई ये सेकेंड सेंटेंस में, जिसमें मार्केट के बदले सेकेंड सेंटेंस में आया देयर और टू परचेज की जगह सेकेंड सेंटेंस में आया है टू बाई, तो बचे हुए शब्द को पहले से वाले सेंटेंस में जोड़ देंगे आई वेंट टू द मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स एंड फ्रूट्स। द प्रिंसिपल फाइंड ए बॉय द बॉय वाज नोटोरियस, तो नोटोरियस यहाँ पर बॉय की विशेषता बता रहा है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा द प्रिंसिपल फाइंड ए नोटोरियस बॉय। टुडे महेश वेंट टू दिल्ली रमेश आल्सो वेंट विद हिम, तो बन जाएगा टुडे महेश एंड रमेश वेंट टू दिल्ली। अगला है आई सॉ ए बेगर ऑन द रोड द बेगर वाज ब्लाइंड, यहाँ ब्लाइंड बेगर की विशेषता बता रहा है, तो बन जाएगा आई सॉ ए ब्लाइंड बेगर ऑन द रोड। मुकेश सॉ द ताज ही सॉ द रेड फोर्ट आल्सो, इसको बनाएंगे मुकेश सॉ द ताज एंड द रेड फोर्ट, और आल्सो जैसे शब्दों का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वाई आर यू सैड वाई आर यू नर्वस वाई आर यू केयरलेस, तो इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ तीन शब्द हैं सैड नर्वस और केयरलेस, तो पहले वाले कामा से अलग किए जाएंगे और आखिरी वाला एंड से जोड़ दिया जाएगा वाई आर यू सैड नर्वस एंड केयरलेस। नेक्स्ट था ए बॉय वाज वीपिंग बिटरली ही वाज हंग्री, तो यहाँ हंग्री शब्द बॉय की विशेषता बता रहा है, तो बन जाएगा हंग्री बॉय वाज वीपिंग बिटरली। तो ये थे एक्सरसाइज सिंपल से सिंपल कंबाइन करने वाली, और सिंपल सेंटेंस यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंबाइन करना बताया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.